Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss phase equilibrium lecture 2. In this video we will cover what is the degree of freedom, equilibrium and its types and one component system. वाटर सिस्टम को कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे एंड टाइम रहेगा तो आपका सल्फर सिस्टम भी कर लेंगे. वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी तो ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं. आपका देखो हमने क्या टर्म देख ली थी लास्ट वीडियोज़ में, आई होप आपने देख ली होगी. उसमें हमने ये देखा था कि आपका फेजेस क्या होती हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको. ठीक है. तो अब आपके पास एक टर्म आती है, जैसे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था. आपका डिग्री ऑफ जो आपका फ्रीडम था F=C-P+2 से निकाला था हमने. ठीक है. तो C-P से अब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम वो डिफाइन करना हो तो इसका मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ, देखो मिनिमम नंबर ऑफ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लाएगा. जैसे आपका टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, अपने कंपोनेंट किसी भी फेजेस में आप देख रहे हो, अगर उसने आपने एक को फिक्स कर दिया, बाद में आप तो कंप्लीट स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है. वैसे फ्रीडम क्या होती है, स्वतंत्रता कि कितना पार्टिकल मूव कर सकता है, तो वही तो है. या कितने नंबर ऑफ यहाँ पे वेरिएबल्स की बात हो रही है कि टेम्परेचर, प्रेशर वाले जैसे 3 वेरिएबल हैं, एक को आपने कांस्टेंट कर फिक्स कर दिया और उस दो के हेल्प से आप कंप्लीट स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है. आप ऐसे बोल सकते हो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, जो कैसे वेरी कर रहे हैं आपके इंडिपेंडेंटली नंबर ऑफ एजेस को बिना चेंज किए, तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो. तो ऐसे सिंपल कर लोगे और इस फॉर्मूले से कंपोनेंट फेज बताओ तो आप आगे निकाल सकते हो. एंड देन आपका आता है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है इक्विलिब्रियम में. आपके यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, फेजेस इक्विलिब्रियम में रहती है. जब स्टेट में जो प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशंस की, ये आपका कोई भी चेंज नहीं दिखाती टाइम के साथ में जब ये इक्विलिब्रियम में. तो देखो ट्रू इक्विलिब्रियम होता है एक आपका मेटास्टेबल. तो ट्रू इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सेम स्टेट को ही हम अप्रोच करेगा आइदर डायरेक्शन में. जैसे आपका आइस से वाटर में जा रहा 1 एटमोस्फेयर 273 केल्विन के ऊपर, तो इसमें वाटर में ही जा सकता है आपका. मेटास्टेबल में क्या होता है कि एक ऐसी स्टेट होती है यहाँ पे जो हम स्टेट को अप्रोच करते हैं एक ही डायरेक्शन से और बहुत ही केयरफुल कंडीशंस होती हैं. जैसे हम काफ़ी कूलिंग करते हैं वाटर को, जैसे -2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऑब्टेन करते हैं कूलिंग करके उसको, बाद में कोई भी चेंज ना हुई. तो ये तो आप सिंपल टर्म्स देख सकते हो कि क्या होती है ये. मीन्स देखिए अब हम डिस्कस करेंगे आपका फेज डायग्राम वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए. तो पढ़ने आपके सिलेबस में एक वाटर सिस्टम आपका, एक आपका सल्फर सिस्टम है. ठीक है. तो इसमें देखो इसका डायग्राम क्या होता है, पहले हम सिंपल सा डायग्राम, वैसे में ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको समझा रहा, आप अपने अच्छे से बना लीजिए, हम समझाने के लिए कर रहे हैं आपका. ठीक है. तो ये कर्व इस टाइप से होती है इन्वर्टेड, और ये होता है यहाँ पे आप वाले स्टेज देखते हैं हमारा जो ट्रिपल पॉइंट होता है सिंपल. ये जो कर्व होती है ये आपका फ्यूजन कर्व होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका सॉलिड है, यहाँ आपका लिक्विड है मीन्स वाटर है आपका, और यहाँ पे आपका वाटर वेपर है. ठीक है. ये वाटर वेपर होती हैं. तो ये इस टाइप का आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये होता है ऐसे कर्व टाइप का. यहाँ पे आपका लिक्विड, वेपर, सॉलिड. तो आपको पता है कि लिक्विड और सॉलिड, आपका लिक्विड और वेपर है तो कौन सी कर्व आएगी आपका, ये वेपर प्रेशर कर्व. ये आपका वेपर प्रेशर कर्व हो जाती है, ये फ्यूजन कर्व हो जाती है, ये कौन सी हो जाती है आपका सब्लिमेशन. क्योंकि सॉलिड और वेपर की स्टेट हमने आपको बताया था कि वो कौन सी स्टेट होती है आपकी, सब्लिमेशन होती है. तो इस साइड आपका क्या लेते हो, टेम्परेचर, जैसे इंक्रीज हो जाता है इसकी स्टेट, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, प्रेशर. ठीक है. जो ये ओ आता है आपका, यहाँ पे एक ट्रिपल पॉइंट होता है, यहाँ पे ये पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हो. ये जो हाईएस्ट पीक होती है ना, जैसे मान लो यहाँ तक है ये, तो इसको हम बोलते हैं आपका क्रिटिकल टेम्परेचर. आपको पता है कितना होता है, 374 डिग्री सेल्सियस. और जो प्रेशर होता है यहाँ पे आपका था 218 एटमोसफेयर में हम मेजर करते हैं, ये तो आपको पता है. और यहाँ पे जो एक पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट वाला, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ट्रिपल यहाँ पे वैल्यू होती है 0.0098 डिग्री सेल्सियस. T1 T2 यहाँ पे -T2 वाला करोगे ना इसको -273 पे. और जो प्रेशर होता है यहाँ पे 4.588 mm होता है, 8 mm का. ये सिंपल सा डायग्राम समझा है. अब इसमें आपको क्या करना, मान लो आपका वाटर कंपोनेंट आ गया, मतलब वन कंपोनेंट सिस्टम में वाटर ही आ गया एग्जाम्स में. तो सबसे पहले आप अपने एक सुंदर सा अपना डायग्राम इसको ड्रॉ करोगे. 3 सिंपल सी कर्व है, ये बताओगे ये कौन सी कर्व है, ये कैसी, इनका पॉइंट नाम ले दोगे, OA BC कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं. यहाँ टेम्परेचर है, ये प्रेशर है. फिर ये आपको मेन ध्यान रखना है ट्रिपल पॉइंट पे क्या टेम्परेचर की वैल्यू होती है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होती है, टेम्परेचर और प्रेशर्स पे.
सिंपल क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जहाँ से हम कितना भी टेम्परेचर आप अप्लाई कर लो, कितनी भी आप मतलब टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज कर लो, फिर भी हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। उसकी लास्ट स्टेट होती है मेटास्टेबल में, इसमें मेटास्टेबल नहीं आ रहा है, क्रिटिकल्स में। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। ट्रिपल पॉइंट हमने आपको पहले ही बता दिया था, जिसमें सॉलिड लिक्विड फेज तीनों फेज को एग्जिस्ट करें वो होता है। तो सबसे पहले आप तीन स्टेट जैसे क्या होती है, एक आपका आइस होती है, सॉलिड जो इक्विलिब्रियम में आपका क्या होती है वाटर के साथ लिक्विड स्टेट, और यह क्या होती है आपकी वाटर वेपर होती है जो गैस स्टेट होती है। आप इसकी चारों स्टेट लिख लोगे, फिर इसमें कर्व बताओगे। जैसे आप पॉइंट ले लो, जैसे ओ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी। तो ओ ए कर्व किसको इंडिकेट कर रही है, 1 2 3, तो 3 तो आपकी कर्व होगी। ठीक है, फिर आप एरियाज़ बताओगे कि एरियाज़ कहाँ है यहाँ पे। ठीक है, तो एरिया मतलब ये वाला एरिया AOC है, BOC है, ये वाला एरिया है। और यहाँ पे एक टर्म और आती है क्लैसियस-क्लिफ्टोन इक्वेशन, उसका भी यूज़ करना है। उसको हम सेपरेट वीडियोस में आपको डेरिवेशन बताएंगे उसका क्या होता है। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है dP/dt = ∂S/T∆V। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या दूसरा आप लगा सकते हो dP/dt = ∂S। अगर ये तो है एंट्रोपी की टर्म में, अगर फ्यूजन मीटर तो यहाँ पे ∂HF/T∆V भी आ सकता है। ∆V मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो पहले आप तीनों फेज लिखोगे, फिर आप तीनों कर्व के बारे में बताओगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कर्व हम OA के बारे में बता रहे हैं, OB के बारे में बता रहे हैं, तो कर्व OA है वो सब्लिमेशन कर्व है। फिर आप बता दोगे कि कैसे सेपरेटिज्म हो रहा है, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की हर एक कर्व पे वैल्यू निकालोगे। देखो ये होता है फॉर्मूला C - P+2। अब आपको पता कंपोनेंट 1 ही है, फेज यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 2 फेजेस हैं, तो बस निकलो तो 2 होगी, +2 करोगे कितना आ गया 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हर एक कर्व के ऊपर 1 है। और यहाँ से इसी कर्व की, मान लो आप OA कर्व लिख रहे हो, इसी की क्लैसियस-क्लिफ्टोन लिखनी हो तो आप लिखोगे dP/dt = ∂H। अब यहाँ पे H देखो किसकी टर्म में आएगा, H सॉलिड से वेपर वाला लिख रहे हो, तो हीट ऑफ क्या होता है आपका, वेपराइजेशन या सब्लिमेशन। सॉलिड से वेपर तो सब्लिमेशन, ∂H/T∆V चेंज इन वॉल्यूम, कहाँ से कहाँ आपकी वॉल्यूम चेंज हो रही है। ठीक है, तो वो वॉल्यूम देखोगे आप। तो यहाँ पे आपका किस में चेंज हो रही है, वेपर वाली है वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम कौन सी आपकी सॉलिड वाली। तो आपका इसमें क्या लिख दोगे कि वाटर वेपर से लेकर सॉलिड में आपको वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो ऐसे ही आप करो OB के लिए लिख लोगे, करो OC के लिए लिख लोगे। ये तीन तो वैल्यू हो जाएंगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू और ऑल थिंग्स। फिर आपका जो है वो कर्व नहीं है, कई बार क्या होता है वो डैश में भी कन्वर्ट होती है, जिसको मेटास्टेबल कर्व बोलते हैं। तो इसका भी पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे फेज डायग्राम में वो डैश होता है ना, वो OB से कर्व नीचे लाई कर, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होती है ना मेटास्टेबल सिस्टम की, वो ज़्यादा हो जाती है स्टेबल सिस्टम से, टेम्परेचर सेम के ऊपर ही। ठीक है, उसमें कूलिंग वगैरह करते हैं सुपर कोल्ड करके लिक्विड को, तब मेटास्टेबल की कंडीशन अचीव होती है। तो ऐसे आप तीनों कर्व्स के लिए क्लैसियस-क्लिफ्टोन इक्वेशन लिख लोगे। फिर आप कंपोनेंट्स की वैल्यू, कंपोनेंट्स में क्या हो गया मान लो AOB, तो यहाँ पे एक ही कंपोनेंट आपका 1 ही है, फेज यहाँ पे एक ही हो जाएगी पूरा कंपोनेंट। मान लो आप ये कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे ओनली एक ही फेज है, यहाँ एक फेज है, यहाँ एक फेज है, तो एक फेज है। तो यहाँ इसी की क्या जो आपका एरियाज पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, C - P+, कंपोनेंट 1 फेज कितनी हो जाएगी आपके पास, एक ही +2 = 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा एरियाज के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ट्रिपल पॉइंट के ऊपर हमने पहले ही बता दिया था आपको, वहाँ पे 0 आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है कंपोनेंट तो 1 ही है। देख लो फेज कितनी है 3, +2 करोगे तो 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या ऊपर आपका मतलब ट्रिपल पॉइंट के ऊपर आपका 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा दे रखा है कि आपका जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्रेशर के ऊपर, वो आप बुक्स में ईजिली पढ़ सकते हो। वाटर जैसे आइस एग्जिस्ट करता है 0 डिग्री से कम हो जाए तब की। ये तो हमने देखा है कि फेज डायग्राम सिर्फ कम वाटर के लिए। अगर आपको सल्फर सिस्टम का करना है तो उसमें आपको क्या करना होगा, जैसे हम क्या कर रहे हैं सल्फर सिस्टम का, देखो तो पहले तो आप सारी फॉर्म लिखोगे। एक उसकी आपकी होती है रोम्बिक सल्फर, ठीक है, एक होता है आपका मोनोक्लिनिक, एक होता है आपका सल्फर लिक्विड, एक होता है आपका सल्फर वेपर। ठीक है, और ये आपको पता है कि जो रोम्बिक सल्फर होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है आपका मोनोक्लिनिक में 5.6 डिग्री सेल्सियस। ये आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब फेज चेंज होना है। रोम्बिक से मोनोक्लिनिक 95.6 पे चेंज हो जाएगा, और फिर मोनोक्लिनिक से फिर से आपका जो लिक्विड में जा रहा है आपका सल्फर लिक्विड सल्फर पे, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब यहाँ पे 1 कंपोनेंट के लिए तो C की वैल्यू 1 हो जाएगी। फेजेस देखोगे आप कितनी फेज है, यहाँ पे 4 फॉर्म है इसकी, तो कंपोनेंट 1 हो गए, फेज क्या होगी 4 होगी। तो F = C - P+2, तो ये +2 करो तो -3 + 2 1 आ गया। तो ये वैल्यू की वैल्यू है नहीं, माइनस का 3 + 2 करोगे तो -1 आएगा।
तो ये माइनस का 1 है और आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू नेगेटिव आपकी पॉसिबल नहीं हो सकती, तो आपको करनी नहीं है। देखिए अब हम सल्फर सिस्टम देखते हैं। ये सल्फर सिस्टम की सारे पॉइंट्स लिखोगे, इसमें भी सीधा कर्व आएंगे, एरियाज आएंगे, उसको आपको डिस्कस करना होता है। ठीक है, जो आपका ये ग्राफ होता है, जैसे यहाँ पे आपका क्या होता है प्रेशर और यहाँ आपका होता है जैसे टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या होता है, जैसे ये हो गया ऐसे, जैसे कहते हैं ऐसे आपका 3 स्टेज होती है, ये एक दूसरा स्टेज है, ये जो बीच में आपका पॉइंट है इनको हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कौन सा क्या। ये आपका क्या होता है सब्लिमेशन कर्व होता है। ये जो ऊपर वाली होती है ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व होती है रोम्बिक की, और ये आपका क्या होता है रोम्बिक और जो मोनोक्लिनिक वो इक्विलिब्रियम में है, इसलिए एक साथ जाते हैं। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक मतलब ट्रांजिशन कर्व होती है। यहाँ पे मोनोक्लिनिक और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं, मोनोक्लिनिक और लिक्विड सल्फर। यहाँ इस कर्व में जो आगे निकली हुई है एस लिक्विड से आपका एस वेपर में किया हुआ है, और यहाँ पे आपका मोनोक्लिनिक से वेपर में जाए भाई इस स्टेट के ऊपर, मोनोक्लिनिक से आपका वेपर के ऊपर गया। तो ये आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपका सॉलिड होता है, यहाँ आपका वेपर होता है, और ये ऊपर वाला एरिया यहाँ आपका लिक्विड होता है। और इसका आपको टेम्परेचर की वैल्यू बतानी पड़ेगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। जैसे उसका रोम्बी का 114 होता है और इसका 120 होता है हाई टेम्परेचर में, इसका मोनो, और इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर था किस पे चेंजेस होते हैं। फिर आप बता दो कि करो ए बी क्या शो कर रही है, मतलब इसको ए बी नाम दे रही हो, ये वाली करो क्या शो, या ये सारी थिंग्स मैंने आपको पहले बता दी। इसमें क्या क्या चीज़ है, ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व होती है, ये सब्लिमेशन कर्व होती है जैसे ऊपर वाली। तो ये तो ऑल थिंग्स सिंपल सी थिंग्स है। अब सल्फर सिस्टम करोगे, डायग्राम बनाओगे अच्छा सा, बुक्स में देख लेना, ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करोगे, हर एक एरियाज़ को नहीं उठाओगे, डायग्राम्स ठीक कर लिया तो उसके देखते हुए आप सारी पॉइंट्स निकल सकते हो। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, हमने उसमें निकालना भी आपको बता दिया था। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट और कंपोनेंट के दोनों एग्जांपल्स कर लिए हैं, और जो नेक्स्ट वीडियोस में हम 2 कंपोनेंट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।